भेड़िया और मेमना। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। जंगल पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ था। उसमें से एक छोटी नदी बहती थी। एक बार भेड़िया एक नदी के मुहाने पर पानी पी रहा था, जब उसने कुछ दूरी पर एक मेमने को उसी स्रोत से पानी पीते देखा। चालाक भेड़िया कोमल मेमने पर हमला करने और उसे खाने का बहाना सोचने लगा। इसलिए उसने मेमने पर चिल्लाया, तुमने मेरे पीने के पानी को गंदा करने की हिम्मत कैसे की? आप गलत सोच रहे हैं सर, बेचारे मेमने ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारा पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ, क्योंकि यह तुमसे मेरे पास बहता है, मुझसे तुम्हारे पास नहीं। भेड़िया चालाकी से किसी और चाल के बारे में सोचने लगा ताकि कोई मुद्दा बनाकर मेमने को मारने और उसका स्वादिष्ट मांस खाने का उचित बहाना पा सके। क्या तुम्हें याद है कि 1 साल पहले तुमने मुझे सभी तरह के अपमानजनक और यहाँ तक कि अपमानजनक उपनाम दिए थे? भेड़िए ने मासूम मेमने से कहा। लेकिन सर, मेमने ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं तो 1 साल पहले पैदा भी नहीं हुआ था। चुप रहो मूर्ख, भेड़िया फिर चिल्लाया। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर तुम नहीं थे तो तुम्हारे पिता रहे होंगे, जिन्होंने बहुत पहले मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। अधिक से अधिक मैं अपने पिता की ओर से माफी मांग सकता हूँ, अगर उन्होंने कभी ऐसा किया था। मेमने ने कांपते हुए विनती की। मुझे लगता है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो पहले पाप करते हो और फिर उसे सुलझाने की कोशिश करते हो। चलो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। यह कहते हुए भेड़िया बेचारे मेमने पर झपटा और उसे टुकड़े टुकड़े करके खा गया। मूर्ख बंदर। कई शताब्दियों पहले एक बहुत बड़ा, घना और अंधेरा जंगल था। बंदरों का एक समूह जंगल में आया। सर्दी का मौसम था और बंदरों को ठंडी रातों में बचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वे गर्म होने के लिए आग की तलाश कर रहे थे। एक रात उन्होंने एक जुगनू देखा और उसे आग का एक छोटा सा टुकड़ा समझा। समूह के सभी बंदर चिल्लाए, आग, आग, आग। हाँ, हमें आग मिल गई। कुछ बंदरों ने जुगनू को पकड़ने की कोशिश की और वह भाग गया। वे दुखी थे क्योंकि वे आग नहीं पकड़ पाए। वे खुद से बात कर रहे थे कि अगर उन्हें आग नहीं मिली तो वे ठंड में नहीं रह पाएंगे। अगली रात फिर से उन्होंने कई जुगनू देखे। कई प्रयासों के बाद बंदरों ने कुछ जुगनू पकड़े। उन्होंने जुगनू को जमीन में खोदे गए एक गड्ढे में डाल दिया और मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने बिना यह जाने कि वे मक्खियां हैं, बहुत जोर से मक्खियों को उड़ाया। एक उल्लू बंदरों की गतिविधियों को देख रहा था। उल्लू बंदरों के पास पहुंचा और उनसे कहा, अरे ये आग नहीं है, ये मक्खियां हैं। तुम इनसे आग नहीं बना पाओगे। बंदरों ने उल्लू पर हंसा। एक बंदर ने उल्लू को जवाब दिया, अरे बूढ़े उल्लू, तुम आग बनाने के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें परेशान मत करो। उल्लू ने बंदरों को फिर से चेतावनी दी और उनसे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत बंद करने को कहा। बंदरों, तुम मक्खियों से आग नहीं बना सकते, कृपया मेरी बात सुनो। बंदरों ने मक्खियों से आग बनाने की कोशिश की। उल्लू ने उनसे फिर से कहा कि वे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत बंद करें। तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो, जाओ और पास की गुफा में शरण लो। तुम खुद को ठंड से बचा सकते हो, तुम्हें आग नहीं मिलेगी। एक बंदर ने उल्लू पर चिल्लाया और उल्लू वहां से चला गया। बंदर कई घंटों से बस मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे थे और लगभग आधी रात हो चुकी थी। वे बहुत थक गए थे और उन्हें एहसास हुआ कि उल्लू की बात सही थी और वे मक्खी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गुफा में शरण ली और ठंड से बच गए। हम कई बार गलत हो सकते हैं और हमें दूसरों द्वारा दी गई सलाह सुझावों को स्वीकार करना चाहिए।